हाँ जी, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13.4 हम पहले ही कर चुके हैं। 13.5 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम द प्रोडक्ट्स। तो आपके पास प्रोपेनामीन गिवन है और HCl गिवन है। ठीक है, ये प्राइमरी अमीन है और रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो सॉल्ट बनेगा, हमें पता है। अगले वाले में क्या बोला गया है, आपके पास टर्शरी अमीन है और HCl के साथ रिएक्शन है। तो चलिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं क्या बनेगा। सॉल्ट तो बनेगा ही, पता ही है ना, एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। तो आपके पास है CH3 CH2 CH2 NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, ये आदत बना लीजिए, जब भी आप नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड बनाएं, सेटिस्फाई करें, तो एक लोन पेयर बनाना है आपको, दिखना चाहिए वो, बेशक आपने ड्रॉ नहीं किया। ओके, अब ये जो लोन पेयर है ये इसको दे देगा। जब भी लोन पेयर या फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल H+ को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो हम उसे न्यूक्लियोफाइल ना कह के बेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेस की तरह काम कर रहे हैं, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, इसका काउंटर आयन आप Cl- यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसका नाम भी पूछा गया आपसे, तो नाम क्या होगा इसका, तो इसका नाम है एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। अच्छा, एन प्रोपाइल नॉर्मल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे होता ये, तो इसका क्या नाम देते, तो इसका ये हो जाएगा, ये आइसो प्रोपाइल हो जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ये नाम वगैरह करने आने चाहिए। चलिए अगला देखिए क्या था, अगला था आपके पास C2H5 3 टाइम्स N। इसकी रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ, HCl के साथ, है ना। फिर से वही बात है, ये अटैक करेगा इस पर। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ पे Cl-। तो इस तरीके से ये भी आपका क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन चुका है। अच्छा, इसका नाम भी पूछे। अच्छा, एक बार इसको एक बार ओपन करके देखें। ओपन करने का मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, देखिए ये भी स्ट्रक्चर बनाने आपको आने चाहिए। तो इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, Cl-। चलिए इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, करना यही था कि एसिड बेस रिएक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए कि अमीन जो है बेस की तरह काम करते हैं, क्योंकि उन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है ना, कौन सा बेस, वो भी लुईस बेस की तरह काम करते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.6, राइट रिएक्शंस ऑफ द फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन with excess of methyl iodide in the presence of sodium carbonate solution। तो आपके पास, सॉरी, आपको क्या करना है, एल्काइलेशन करना है। किसका एल्काइलेशन करना है, एनिलीन का करना है। मतलब एनिलीन पर आप एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे। ये कैसे किया जा रहा है, ये कैसे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मिथाइल आयोडाइड यूज़ करके। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको एक बार। एक्सेस में है, ध्यान रखना, मिथाइल आयोडाइड। तो आपके पास एनिलीन है, आपको इसी का क्या कराना है, एल्काइलेशन कराना है। तो आपने यूज़ क्या किया है, आपने यूज़ किया है मिथाइल आयोडाइड। अब देखिए मिथाइल आयोडाइड ऐसे लिखा है, लेकिन आपको दिखना ऐसे चाहिए। ठीक है, 3D में सारे मॉलिक्यूल्स आपको दिखने चाहिए। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये आपकी समझ, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये आपको सारा चीज़ दिखना चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, और इसको यहाँ से निकाल देगा। तो यहाँ पर SN2 वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। SN2 मैकेनिज्म को कंसर्टेड रिएक्शन, मतलब कंसर्टेड रिएक्शन भी कह सकते हैं, या फिर मैकेनिज्म कह सकते हैं, जिसमें एक ही स्टेप में क्या होता है, अटैकिंग ग्रुप अटैक भी कर लेता है और लिविंग ग्रुप लीव भी कर जाता है। ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन। ओके, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और आपका I- निकल जाएगा और यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। अच्छा, ये सब होने के बाद जो किस तरीके का चेहरा यहाँ पे दिखाई देगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। एक मिनट पहले इसको बना लेते हैं।
एच, ये मान लीजिए एच है, ये मान लीजिए आपका वो आ गया, क्या नाम है, ओह एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया था, इसलिए नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से आप H प्लस भी निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए, अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज तो स्टेबल नहीं रहेगा ना, तो एक हाइड्रोजन जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन जाएगा, ये समझ आना, जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा वो इसको रिडफ कर देगा। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास ये था और ये मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव लगाया था। अब स्ट्रक्चर को खोल के देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। जब ये H प्लस के फॉर्म में जाता है ना, तभी जाके ये हो पाता है कि नाइट्रोजन पर कोई भी चार्ज ना बचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो नाइट्रोजन का ही होता है, एक हाइड्रोजन का होता है। तो एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो छोड़ देता है अपना और एज H प्लस आयन निकल जाता है, तब जाके हम इसको इस तरीके से लिख पाते हैं, सॉरी इस तरीके से, ठीक है। अब वापस से एक लोन पेयर क्यों आ गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर होगा उसके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बना चुके हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर ये सेकेंडरी अमीन बन गया ना, तो एल्काइलेशन हो तो गया, ठीक है, नाइट्रोजन CH3, यहाँ पर एक H और ये आपके पास, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये आपका है सेकेंडरी अमीन, ठीक है। चूँकि आपके सिस्टम में अभी और मिथाइल आयोडाइड है तो फिर से रिएक्ट कर सकता है, और अब की बार तो और तेज़ी से करेगा। अब ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो लोन पेयर और ज़्यादा अवेलेबल होंगे, तो ये अटैक करेगा इस पर और ज़्यादा तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से वही वाली बातें, यहाँ पे जब अटैक करेगा एक ही स्टेप में ये निकल जाएगा, और फिर से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर से ये H प्लस निकल जाएगा। तो सीधा डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, आप समझ जाना इस बात को कैसे बनाया गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर CH3 आ गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, CH3, और फिर से एक लोन पेयर यहाँ आ गया। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टर्शरी अमीन क्रिएट हो गया ये, ठीक है। अब ये टर्शरी अमीन और अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ठीक है। प्लस आई लग रहा है ना, अब दो ग्रुप लगा रहे हैं प्लस आई, दो मिथाइल ग्रुप, तो और अच्छा प्लस आई ग्रुप होगा, मतलब और अच्छा प्लस आई इफेक्ट होगा, जिससे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बढ़ेगी। तो और जो एक्सेस में मिथाइल आयोडाइड है, क्योंकि एक्सेस यूज़ किया ना तो बहुत सारा है, इसकी कोई कमी नहीं है, तो फिर से एल्काइलेशन हो जाएगा। अब की बार जब होगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए हाइड्रोजन तो सेक्रीफाइस नहीं कर पाएगा क्योंकि है ही नहीं। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और आयोडाइड जो काउंटर आयन है यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो बाकी Na2CO3 भी तो ऐड किया था इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को मैं एक बार ऐसे भी बना सकता हूँ ताकि स्पेस बचे, क्या कहते हो, ऐसे बना सकता हूँ ना, इस बात को समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो दोबारा से आपके पास 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये क्वाटरनरी अमीन तैयार हो चुका है और आयोडाइड। और आप जो Na2CO3 यूज़ कर रहे हैं, Na2CO3 बेसिकली एक सॉल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड का, है कि नहीं। तो जो आपका मीडियम होगा सॉल्यूशन का, जो pH होगा वो बेसिक की तरफ होगा ना, तो बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। अब इससे होगा क्या, इससे बस आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, तो Na प्लस और CO3-2 है, यहाँ पर दो हैं ये, ठीक है। तो ये जस्ट ये इसके साथ आ जाएगा, सॉरी ये इसके साथ आ जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा देखिए, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मेरे को दो लेने पड़ेंगे, CO3-2, इस तरीके से। समझ में आ रही होगी बात, है कि नहीं।
तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और जो सोडियम आयोडाइड, इसके साथ रिएक्शन करा दीजिए NaI, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है।